दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि राज्य स्पेशल आधारित चीज़ों की जब बात की जाए तो उसको लेकर के हम आपके साथ जुड़ते हैं और अलग-अलग इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करते हैं। लेकिन सूचना की जब बात की जाए तो सूचना आधारित है एक बहुत बड़ी परीक्षा जो हमारी यूपी में आयोजित होना है। आप भी जानते हैं यूपी पीसीएस। यूपी पीसीएस की जब बात की जाए तो यूपी पीसीएस की परीक्षा जिसके लिए करीब-करीब 11 लाख कैंडिडेट रजिस्टर्ड हैं, उस परीक्षा को लेकर के एक ऊहापोह इस तरीके से व्यवस्थापित किया जा रहा है कि हमारे यहाँ पे ये परीक्षा आपके अक्टूबर में होगी, दिसंबर में होगी, नवंबर में होगी, जनवरी में होगा या फिर आपके फरवरी, मार्च में आयोजित किया जाएगा। तो इन सारी बातों पे अब एक तरीके से तो बिल्कुल लगा रखा है और इस तरीके को आप बिल्कुल सुनिश्चित मानिएगा कि यहाँ पे परीक्षा तिथि की जब बात की जाए तो आयोग के सापेक्ष ये सूचना जो दी गई है वो अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना हो जाती है कि यूपी पीसीएस जैसी परीक्षा का हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि आयोग कोई एक स्पष्टीकरण दे दे ताकि हम उसके सापेक्ष क्या करें अपनी तैयारी को यहाँ पे व्यवस्थित करें। तो उस क्रम में अगर हम बात करें तो एग्जाम डेट को लेकर के जो प्रमुख सूचना है आप इसको इस लेटर को देख करके जान पाएंगे जो आपके सम्मुख दिखाया जा रहा है। खासा अगर आप इसको देख पाए कुछ इस तरीके से है कि हमारे यहाँ पे जब हम बात करते हैं इस लेटर के बारे में, तो इस लेटर में जो सूचना है वो ये है कि प्रेषक हैं अशोक कुमार, सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज। इन्होंने क्या किया है इस लेटर को प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज से 10 अक्टूबर 2024 को निकाला है, मतलब ऑफिस से ये निकाला गया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत क्या सूचना दी गई है, शायद आपको विजुअल ना होगा। इसको हम थोड़ा-सा और डार्क कर देते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो सूचना इनके माध्यम से दी गई है, वो ये है कि मुख्य रूप से सूचना देने का जो पर्याय इन्होंने यहाँ पे दिखाया है, वो ये है कि सेवा में जिलाधिकारी। किसे? सेवा में जिलाधिकारी। और कौन से जिलाधिकारी? आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, मतलब यूपी के जो आपके 75 जिले हैं, तो यूपी के 75 जिले के जिला अधिकारियों को ये आपके लेटर लिखा गया और इस लेटर में क्या बात रखी गई? विषय। विषय की जब बात की जाए तो कहा गया कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के आयोजन हेतु 7 दिसंबर और 8 दिसंबर 2024 के लिए परीक्षा केंद्रों की सहमति उपलब्ध कराए जाने पे। तो साफ शब्दों में एक बात क्लियर हो गई कि अभी तक जो हम एक गेस कर रहे थे कि हमारे यूपी पीसीएस का जो परीक्षा आपका लगा है और यूपी पीसीएस परीक्षा की जब बात की जाए तो इसकी परीक्षा तिथि क्या रही थी? इसकी परीक्षा पूर्व में आपकी निर्धारित की गई थी आपके 27 अक्टूबर को लेकर के। लेकिन आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे एक जो नया परीक्षा का कानून आया और उस नए परीक्षा कानून के अनुसार अब ये बात हो गई कि हमारे यहाँ पे जितने भी परीक्षा के केंद्र बनाए जाएँगे, वो सरकारी केंद्र होंगे और सरकारी स्कूलों के केंद्र या राजकीय सहायता प्राप्त केंद्र जो होंगे, वही आपके परीक्षा सेंटर बनेंगे। प्राइवेट कोई भी कॉलेज आपका क्या होगा, यहाँ पे सेंटर नहीं बनाया जाएगा। तो उस दशा में एक समस्या हो गई थी कि जो 11 लाख अभ्यर्थी थे, उन 11 लाख अभ्यर्थियों को कैसे सेट किया जाए। तो ये बात हुई थी कि परीक्षा को 2 दिवस में आयोजित किया जाएगा, पहली बात क्योंकि पीसीएस की परीक्षा जो होती है, सुबह और शाम 2 अलग-अलग संदर्भों में होता है। सुबह जीएस होता है, शाम को सीसैट होता है। तो इस नाते इसे 2 दिनों में आयोजित करना पड़ेगा। हालाँकि अभ्यर्थियों का विरोध था, लेकिन अब यहाँ पे चूँकि व्यवस्था भी ना हो पा रही है, तो इस नाते कन्फर्म कर दिया गया है कि ये परीक्षा आपके 2 दिवस में आयोजित करी जाएगी। तो यहाँ पे पूरा डिटेल जो इनके द्वारा दिया गया है, वो ये है कि उपयुक्त विषय के संबंध में मुझे ये अवगत कराने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत परीक्षा जो दिनांक 26-27 अक्टूबर को प्रस्तावित थी। पूर्व में भी आयोग ने बता दिया था कि भाई देखो 27 कन्फर्म है, लेकिन 26 को भी हम करा सकते हैं। लेकिन ये परीक्षा जो थी अपरिहार्य कारणों से हम क्या करें, अब 7 और 8 दिसंबर 2024 को आयोजित करेंगे। टाइमिंग वही होगा 9:30 से और 11:30 बजे तक और 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक। तो इस तरीके से इस परीक्षा को जो पीसीएस परीक्षा आपके 27 अक्टूबर को सुनिश्चित थी, जैसा कि केवल गेस किया जा रहा था कि अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। अब विधिवत तरीके से आपके बीच में अपडेट आ चुका है कि यहाँ पे ये परीक्षा क्या होगी 7 और 8 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, शुक्र की बात है, क्योंकि हमें डाउट लग रहा था कि अगर ये परीक्षा कहीं कुंभ के बाद चली गई मार्च-अप्रैल में, तो उस दशा में अगले वर्ष का जो पीसीएस का परीक्षा होगा, वो कहीं न कहीं प्रभावित होगा। तो ये बेहतर है कि आपके नवंबर में इसे करा लिया जाए, बेसिक दिसंबर में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रायः ये देखा जा रहा है कि परीक्षा केंद्रों की सहमति हेतु संबंधित जिलों को पत्र प्रेषित किए जाने के बाद भी उक्त पक्त की सूचना जनपद स्तर समाचार पत्रों एवं मीडिया से प्रसारित हो जाती है, जो आपत्तिजनक है। ये भी बात इनके द्वारा कहा गया कि जब भी कोई ऐसी सूचना हम निकालते हैं, तो वो क्या होता है, सूचना मीडिया में आ जाती है। ये गलत बात है, ये गुप्त सूचना होती है। तो आयोग पत्र की गोपनीयता को भंग करते हुए यदि किसी द्वारा उक्त सूचना प्रसारित की जाती है, तो जाँच कराकर उत्तरदायित्व नियत
कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट भी करें। इवन अनुरोध है कि प्रश्नगत परीक्षा आयोजन करने में जनपद से समेत जो आपके कह सकते हो कि अभ्यर्थियों के बैठने की क्षमता है, 480 और 384 अभ्यर्थियों के बैठने की क्षमता वाले जितने भी आपके सेंटर हैं, उन्हें आप क्या करिए, 19/6/2024 में जो आपने लिखित मानक के अनुसार व्यवस्थित किया था, 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर के लिए, अब उसी परीक्षा केंद्रों की जब बात की जाए तो उनको 7 और 8 दिसंबर के लिए बता दीजिए। क्या यह आपके लिए उपलब्ध हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा? और इसके बारे में जो भी समय सूचना है, वह हमें 17 अक्टूबर 2024 तक बता दीजिए। इसका मतलब एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि आपके पीसीएस परीक्षा की जब बात की जाए, तो पीसीएस परीक्षा के लिए जो आपका तिथि था, वह तिथि आपका यहाँ पे कन्फर्म हो गया है कि आपकी परीक्षा जो होगी, वह क्या होगी 27 और 26 अक्टूबर को जो परीक्षा थी, वो सुनिश्चित हो गई है कि अब आपके 7 और 8 यहाँ पे क्या होगा, अगर इसकी बात की जाए तो 7 और 8 दिसंबर को आपका आयोजित किया जाएगा। इवन इसी सापेक्ष अगर देखा जाए तो पिछले दिनों आपने पेपर में भी कुछ सूचनाएँ देखी होंगी। जैसे यूपीपीसीएस की जब बात की जाए तो यूपीपीसीएस के ही माध्यम से ये बात कही गई कि 4 सेटों में पेपर के लिए क्या किया जाएगा, अध्यादेश लाया जाएगा। और चूँकि ये परिवर्तन बड़े लेवल पे होना था तो इस नाते इस परीक्षा प्रणाली में विलंब होना संभावित था। खासा अगर देखा जाए तो भर्ती के सापेक्ष में फुल-प्रूफ बनाने के लिए 4 सेट में प्रश्न पत्र तैयार करने की बात चली थी और इसके लिए यूपीपीसीएस की जब बात की जाए तो अधिनियम में संशोधन करने की भी बात हुई थी। और इस सापेक्ष उच्च स्तर पे समिति भी बन गई थी। कैबिनेट में क्या क्या किया जाएगा, जल्द ही इसके लिए प्रस्ताव वगैरह लाया जाएगा। कुल मिला-जुला के अगर देखा जाए तो यहाँ पे आयोग के माध्यम से 2024 में सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा को यहाँ पे रखा गया। लेकिन सहायक समीक्षा अधिकारी का जो पेपर था वो पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया। अब रद्द किया गया तो इस नाते सरकार पूरी तरीके से धांधली को कैसे बचाया जा सके और यहाँ पे परीक्षा में जो सेधमारी होती है उससे रोका जा सके, उसके लिए 4 अलग-अलग क्या करेगी, सेट तैयार करेगी। तो इसके लिए चूँकि एक नया परिवर्तन किया जाएगा बड़े लेवल पे, तो इस नाते ये परीक्षा आपकी टल रही है। खासा अगर इसकी बात की जाए तो किस कारण से? भर्ती परीक्षा को पूरी तरीके से फुल प्रूफ बनाने के लिए। इवन यहीं पे अगर देखा जाए तो अभी आज के न्यूज़पेपर की जब बात की जाए तो यहाँ पे सूचना थी कि यूपी पीसीएस को आधा दर्जन भर्तियों के लिए काफ़ी पहले मिल चुके हैं अधियाचन। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि कैलेंडर में जितने भी शामिल परीक्षाएँ हैं, अगर उनको टाली जा रही है तो इसका मतलब भर्तियाँ क्या होंगी? फँसेंगी। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अगर हमारे यहाँ पे क्या होता, ये पीसीएस की परीक्षा मार्च-अप्रैल में हो जाती, तो इसका मतलब अगले वर्ष का पीसीएस आपका प्रभावित हो जाता। नो डाउट तो इस दशा में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कहा गया कि कैलेंडर में जितने भी आपकी भर्ती है, जैसे 2024 के आपकी पीसीएस परीक्षा, आरओ-आरओ 2023 की परीक्षा, अगर इसको नहीं कराया जा सका, जैसा कि इस पे असमंजस बना था, अब इस परीक्षा की जब बात की जाए तो इन परीक्षाओं को अगर टाला गया, तो ज़ाहिर-सी बात है और आने वाले समय की जो आधा दर्शन से संबंधित भर्तियाँ हैं, वो क्या हो जाएँगी, इसमें पूरी तरीके से अटक जाएँगी। कुल मिला-जुला के अगर देखा जाए तो परीक्षा योजना में संशोधन किया गया आरओ-आरओ का, जहाँ पे आपने देखा था कि अब एक ही पाली में आपका जीएस और हिंदी का पेपर कराया जाएगा, जिसके सापेक्ष 3 पाली आपकी ज़रूरत पड़ेगी और इस 3 पाली के लिए ये पूरी सूचना यहाँ पे है। हालाँकि अभी उसके लिए कोई डेट सुनिश्चित नहीं है कि आपका 22 होगा, लेकिन हमें लगता है कि 22 को ही वो करा लेंगे क्योंकि इनके पास पर्याप्त समय है। बहरहाल, यहाँ पे अगर देखा जाए तो परीक्षार्थियों की संख्या के हिसाब से कह सकते हो सेंटर बनाने में चूँकि 2 दिवस लग जाएँगे। अब इसी तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे और भी जैसे कुछ भर्ती हैं, एलटीगेट शिक्षक की भर्ती हो गई, 6000 से ज़्यादा राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की भर्ती, 350 पदों पे राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता की भर्ती, 1000 पदों के लिए और भी अधियाचन इसमें मिल चुका है, ठीक है? इवन राज्य अभियंत्रण सेवा की जब बात की जाए, खंड शिक्षा अधिकारी की बात की जाए, तो ऐसे रिक्त पदों के लिए जो आपका अधियाचन यहाँ पे भर्ती बोर्ड को प्राप्त हुआ है, वह इस पे इसी कारण से काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मूलतः अगर देखा जाए तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, अभी पूरी तरीके से भर्ती बोर्ड जो यूपी पीसीएस है, उसके सामने 2 बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं। पहली तो एक परीक्षा जो रद्द की गई है, उसको किस तरीके से सूचनापूर्व कराया जाए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, वहाँ पे एक बिंदु रखा गया था कि इस परीक्षा को 6 माह के भीतर करा लिया जाएगा। फरवरी में परीक्षा रद्द हुई थी, अब आप कह सकते हो कि एक लंबा अंतराल बीता जा रहा है, तो सबसे पहली ज़िम्मेदारी तो है कि इसी को क्या किया जाए, यहाँ पे पहली बात उसे कंप्लीट कराया जाए और दूसरी बात आपका पीसीएस का जो पेपर है, वो पीसीएस का पेपर भी यहाँ पे सुनिश्चित किया जाए। तो पीसीएस पेपर के लिए ये महत्वपूर्ण सूचना हो जाती है कि देखो, आपका जो पेपर था 26 और 27 2024 का, अब उसको क्या किया जाएगा, 7 और 8 अक्टूबर को आपका आयोजित किया जाएगा, ठीक है? तो अभी तक इसी कारण से हम भी आपके सामने नहीं उपस्थित हो पा रहे थे। बीच-बीच में हमने उपस्थित होने की कोशिश की, लेकिन जब तक कोई ठोस सूचना ना आपको मिले, तो बीच-बीच में उपस्थित होना भी कोई गलत मतलब एक मंतव्य देता है, क्योंकि सीधे शब्दों में जब तक आपको कोई ठोस जानकारी, कोई पुख्ता
सबूत ना दिया जाए तो ये गलत होता है, क्योंकि आपका भी समय खराब किया जाए और नो डाउट आप भी मेंटली प्रेशर में रहते हैं। हालाँकि यहाँ पे हम आयोग को बिल्कुल गलत साबित करते हैं, क्योंकि आयोग को ये बात चाहिए कि जब उसे लगता है कि परीक्षा कराने में हम संबल नहीं हैं, हम उतने सक्षम नहीं हैं, तो करना क्या है? जैसे सारी नोटिस आप निकालते हैं, एक छोटा-सा नोटिस और आप बता दीजिए कि हम इस पेपर को इस तिथि में करने में सक्षम नहीं हैं। आगामी तिथि हम आपको बताने के लिए क्या करेंगे, फिर से आपको कोई सूचना दे देंगे। ये बेहतर होता, लेकिन फिर भी वही बात है कि ये केवल असमंजस वाली स्थिति बना के रखे हुए हैं। बहरहाल यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि मिला-जुला के भर्ती बोर्ड के माध्यम से यूपीपीसीएस की जब बात की जाए, तो उसके माध्यम से ये सूचना आप सबके लिए निकाली गई है। हालाँकि ये सूचना आपके लिए नहीं है, ये कह सकते हो कि एक लेटर है जो जिला अधिकारियों को दिया गया कि इसके माध्यम से आप बताइए इस तिथि को अगर हम परीक्षा कराएँ तो क्या आप सेंटर दे पाएँगे? तो इसका मतलब अब यहाँ पे बात तय हो गई है कि आपकी पीसीएस की परीक्षा जो पहले से लंबित थी 27 अक्टूबर को लेकर के कि ये टाली जाएगी, तो ये विधिवत कन्फर्म हो गया कि 7 और 8 दिसंबर को क्या होगा, इसका आयोजन किया जाएगा। क्योंकि आप भी जानते हैं कुल मिला के 11 लाख परीक्षार्थी हैं, तो नो डाउट 2 दिवस में आपकी परीक्षा इसमें आयोजित किया जाएगा, ठीक है? तो बाकी और कोई सूचना होगा तो उसे भी हम आपके साथ साझा करेंगे। हाँ, यहाँ से आपसे अपेक्षा यही करेंगे कि अगर इस सेशन में जुड़े थे तो इस सेशन को भी लाइक करेगा, अपने थोड़े से दोस्तों मित्रों के पास भी साझा करेगा, जो लोग इस सेशन में नहीं जुड़ पाए हैं या फिर उनके काम की ये न्यूज़ हो जाती है, जिनको इस चीज़ की दरकार है कि आपका परीक्षा होगा या फिर आपकी परीक्षा टलेगी, ठीक है? बाकी कोई सूचना होगी तो उसके लिए आपके साथ पुनः हम आपसे जुड़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।